Now, non-renewable resources. Non-renewable resources are available in limited quantity. यानी कि जो non-renewable types के resources हैं वो हमारे पास उनकी quantity जो है limited है, मतलब कम है, इतनी ज़्यादा नहीं है. Once they are exhausted, अगर ये एक बार ही ख़त्म हो गए, like metals, coal and petroleum, they cannot be replaced. जो कोल है अगर एक बार ही ख़त्म हो गया, पेट्रोलियम एक बार ही ख़त्म हो गया, तो हम इसको रिप्लेस नहीं कर सकते, हम इसको बना भी नहीं सकते. दीज रिसोर्सेज आर कॉल्ड एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज. इन टाइप के रिसोर्सेज को हम एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज भी बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल्स, मेटल्स आर फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ. जो मेटल है वो कहाँ पाए जाते हैं? डीप इनसाइड, अर्थ के अंदर. अगर हम उसको डिग करें, अर्थ को खोदें, तो उसके अंदर डीप इनसाइड द अर्थ जो है मेटल पाए जाते हैं. एंड इन लिमिटेड क्वांटिटी, और लिमिटेड क्वांटिटी में ही पाए जाते हैं. सिंस एंशियंट टाइम्स मेटल्स आर यूज फॉर मेकिंग हाउस होल्ड यूटेंसिल्स, टूल्स, वेपन्स एंड ऑर्नामेंट्स. पुराने ज़माने से हम मेटल्स को यूज़ कर रहे हैं, बर्तन जो हमारे घर में यूटेंसिल्स होते हैं उनको बनाने में, टूल्स बनाने में, वेपन्स हथियार, एंड ऑर्नामेंट्स. ऑर्नामेंट्स क्या होता है? जैसे ज्वेलरी, वो बनाने में हम यूज़ कर रहे हैं. सिमिलरली ऐसे ही कोल इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल टू कुक. जो कोल है हम किस लिए यूज़ करते हैं? आपने देखा होगा अपने विलेजेस में या कहीं पर, आज भी क्या है, गैस की जगह क्या यूज़ होता है? कोल यूज़ किया जाता है कुक करने के लिए, चीज़ों को हीट करने के लिए, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी कोल यूज़ किया जाता है. इट इज़ ऑल्सो यूज टू रन स्टीम इंजन्स. फैक्ट्रीज़ में जो स्टीम इंजन्स होते हैं वो, उसमें भी कोल यूज़ किया जाता है. फैक्ट्रीज़ में भी किया जाता है और इंजन्स को रन करने के लिए भी किया जाता है. इट इज़ ऑल्सो यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ ग्लास. ये ग्लास की प्रोडक्शन के लिए, सीमेंट एंड स्टील की प्रोडक्शन के लिए भी कोल यूज़ किया जाता है. इंडिया जो है, इट इज़ रिच इन कोल रिजर्व्स. इंडिया के पास बहुत सारे कोल रिजर्व्स हैं, बट इट इज़ डिप्लीटिंग रैपिडली, यानी कि बट वो बहुत जल्दी ख़त्म होते जा रहे हैं. अब जो पेट्रोलियम है, दिस इज़ अ पेट्रोलियम रिफाइनरी, जहाँ पे पेट्रोलियम को यूज़ करके जो है डिफरेंट फॉर्म्स बनाई जाती है पेट्रोलियम से. नाउ पेट्रोलियम को जो हम ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में. कैसे? जो पेट्रोलियम है उसको रिफ़ाइन करके, उसको प्रोसेस करके क्या बनाया जाता है? पेट्रोल बनाया जाता है, केरोसिन बनाया जाता है, एंड डीजल बनाया जाता है. और ये सारे जो हम फ्यूल्स बनाते हैं, दे आर यूज्ड एज फ्यूल. इसको हम फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं व्हीकल्स में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स में, फैक्ट्रीज़ में एंड इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ किया जाता है इस फ्यूल को. इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक, फर्टिलाइज़र्स, डिटर्जेंट्स, पेंट्स, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा. यानी कि ये जो हैं सारे, जो हमने तीन जो हम बनाते हैं, पेट्रोल, केरोसिन एंड डीजल, इन ये फ्यूल्स को यूज़ करके हम प्लास्टिक की प्रोडक्शन में, फर्टिलाइज़र जो कि क्रॉप्स ग्रो करने में हेल्प करते हैं, डिटर्जेंट्स, पेंट्स, पेस्टिसाइड्स बनाने में भी यूज़ किया जाता है. ऑयल रिजर्व्स जो हैं वो भी बहुत लिमिटेड हैं, कम है, इतनी ज़्यादा नहीं है. अब क्या है, नाउ अ डेज़ एज द नेचुरल रिसोर्सेज आर बीइंग ओवर यूज. अब हमें पता है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं. रिसर्चेज आर बीइंग कंडक्टेड टू हार्नेस अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज. मतलब बहुत सारे जो हैं रिसर्चर्स जो हैं क्या कर रहे हैं? डिफरेंट एनर्जी बना रहे हैं, दूसरी तरह की एनर्जी ढूंढ रहे हैं ताकि हम उसे यूज़ कर सकें. जैसे सोलर एनर्जी, उससे क्या होता है? सोलर एनर्जी को क्या कहा गया है? रिसोर्स ऑफ द फ्यूचर. फ्यूचर का रिसोर्स कहा गया है, क्योंकि सोलर एनर्जी इज़ बीइंग यूज्ड फॉर कुकिंग एंड इवन लाइटनिंग. सोलर एनर्जी जो है कुकिंग के लिए भी यूज़ की जाती है और लाइटनिंग के लिए भी यूज़ की जाती है. एडवांस्ड कंट्रीज़, जैसे जो कंट्रीज़ हैं, जैसे जापान,
दे आर ऑल्सो डेवलपिंग कार्स, वो ऐसी कार्स बना रही हैं जो कि सोलर एनर्जी से चलती है, सन की एनर्जी से चलती हैं. इन इंडिया में भी बायोगैस प्लांट्स आर सक्सेसफुली यूज्ड इन रूरल एरियाज एज फ्यूल फॉर कुकिंग. इंडिया में बायोगैस प्लांट्स भी लगाए गए हैं रूरल एरियाज़ में, सो दैट वो एज अ फ्यूल कुकिंग के लिए यूज़ कर सकें. वी नीड टू कंजर्व आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड एनिमल्स. हमें क्या है, ज़रूरत है हमारे किसकी चीज़ के लिए, फॉरेस्ट के लिए, फॉरेस्ट बचाने के लिए और वाइल्ड एनिमल्स को बचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. एज आवर केयरलेस एटीट्यूड, क्योंकि हमारे केयरलेस एटीट्यूड की वजह से क्या है, बहुत सारी स्पीशीज़, बहुत सारे टाइप की स्पीशीज़ जो है ख़त्म होती जा रही हैं. जैसे स्पैरो, अब वो आजकल देखने को बहुत कम मिलती हैं. वी नीड टू कंजर्व आवर नेचुरल रिसोर्सेज एंड यूज़ देम जुडिशली, यानी कि हमें क्या करना चाहिए, हमें अपना नेचुरल रिसोर्स को जो है कंजर्व, बचा के रखना चाहिए और उनको वाइजली यूज़ करना चाहिए. सो दिस वॉज योर ओनली चैप्टर जिसमें आपको कवर किया गया है नेचुरल रिसोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर. थैंक यू क्लास.